तो जैसे आपको स्पोर्ट्स तक के जरिए पता लग ही गया होगा कि इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस जो है इंग्लैंड दौरे के लिए शुरू कर दी है और दूसरी तरफ इंडिया ए इंग्लैंड लायंस से अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच कह लीजिए या फिर दूसरा फर्स्ट क्लास मैच कह लीजिए, वो भी उन्होंने आज उसका भी आज एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है वो मैच भी। ड्रॉ की तरफ वो मैच बढ़ गया है जब इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 417 रन लगाए 7 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद उन्होंने टी पर कहा कि अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इंडिया की बल्लेबाजी जो है अगर आप देखें उसमें कुछ रन भी आए हैं और कुछ लोग जो हैं थोड़े से नाखुश भी होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि तकरीबन सब प्लेयर्स ने इस 2 मैच की सीरीज़ में एटलीस्ट 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में रन बनाए। तनुष कोटियान 90 पर थे और अंशुल कंबोज 51 रन पे थे जब इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसको अब डिक्लेयर कर रहे हैं पारी। जायसवाल, केएल राहुल, जायसवाल शुरुआत में जॉर्ज हिल की गेंद पर आउट हो गए थे कॉट बिहाइंड। उसके बाद केएल राहुल 51 रन उन्होंने लगाए हैं बोर्ड पे। उसके बाद 51 रन टू गो विद हिज फर्स्ट इनिंग्स सेंचुरी जिसमें उन्होंने 116 बनाए थे। अभिमन्यु ईश्वरन के भी फाइनली रन आए हैं। पहले मैच में भी उन्होंने दूसरी पारी में रन बनाए थे, आज भी इस मैच में भी उन्होंने दूसरी पारी में रन बनाए हैं 80 कॉट बिहाइंड वो भी हुए। फिर करुण नायर जो हैं क्रिस वोक्स ने उनको आउट किया। ध्रुव जुरेल ने 28 रन बनाए। इनफैक्ट इस पूरे 2 मैचेस जो हुए हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि ध्रुव जुरेल वो 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 42 रन बना के एक बोल्ड हो गए। मिडिल स्टंप उनका जो है वो उड़ता हुआ गया एडी जॉर्ज हिल की गेंद पे। फिर शार्दुल ठाकुर ने 34 रन थोड़े तेज तर्रार बनाए। अब गेंदबाजी जो है इंडिया की, आई थिंक मैं गेंदबाजी भी मैटर करती है, बट इस वक्त मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंडिया ने जो 5 गेंदबाज खिलाए हैं, तुषार देशपांडे, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, तनुष कोटियान, ये 4, तनुष कोटियान बतौर स्पिनर खेले एकमात्र, ये 4 और एक शार्दुल ठाकुर, इन 5 गेंदबाजों में से सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर ही हैं जो इंडिया के स्क्वाड में है, टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में है। अब सवाल ये हो जाता है कि यहाँ पे ध्रुव जुरेल के हम देख रहे हैं, जायसवाल और केएल राहुल जिन्होंने इस मैच में ओपन किया है, यही आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन पहले टेस्ट मैच में भी दिखेगा हेडिंगली में 20 तारीख में। अभिमन्यु ईश्वरन को अपने आप को डिमोट करना पड़ा, डिमोट एज इन एक स्पॉट नीचे आने पड़ा उनको, 1 डाउन खेले वो। उसके बाद करुण नायर अब अगर पूरा आप देखें कि इंडिया के लिए वैकेंसीज क्या है उस 11 में और इन खिलाड़ियों पे नज़र रखेंगे, इसमें से करुण नायर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, ये 4 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं 2 से 3 स्पॉट्स के लिए लड़ रहे हैं। इसमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, वो है साई सुदर्शन के लिए। हालांकि फिलहाल ऐसा दिखता है कि साई सुदर्शन उस 11 में नंबर 3 पर खेलेंगे, बट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचे कि साई सुदर्शन एक लंबा आईपीएल का सीज़न और बड़ा ज़बरदस्त आईपीएल का सीज़न खेलकर आ रहे हैं, लाल बॉल कंडीशंस मे बी ही हैज़ नॉट अडेप्टेड और एक्लिमेटाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नाम हैं, करुण नायर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, इन 4 के अलावा एक 5वां मैंने साई सुदर्शन का नाम लिया है। तो क्यों मैं इनका नाम ले रहा हूं कि इंडिया का स्क्वाड क्या होगा, इंडिया की 11 क्या होगी। 11 में आपके ओपनर डिसाइडेड हैं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। अब 3 और 4 पर कौन खेलेगा? 4 पर फिलहाल मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल खेलेंगे। तो 3 पर मेरे हिसाब से अभी साई सुदर्शन को मैं उस रेस में आगे रख रहा हूं। नंबर 3 मैं साई सुदर्शन को देता हूं, 4 पर आपके शुभमन गिल द कैप्टन आ गए। अब 5 पर कौन आएगा? 5 पर फिलहाल दिखते हैं मुझे करुण नायर, 6 पर आपके ऋषभ पंत, या फिर 5 ऋषभ पंत 6 करुण नायर, या जैसे भी आप करना चाहें। 5 पे मोस्ट लाइकली करुण नायर, 6 पे आपके ऋषभ पंत, 7 पे आ गए आपके रविंद्र जडेजा। अब 8वां स्पॉट इंडिया देखेगा कि क्या देना है, एक बैटिंग ऑलराउंडर को देना है या फिर एक बॉलिंग ऑलराउंडर को। जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो शार्दुल ठाकुर है, इंग्लैंड में खेले हुए हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं बोथ विद द बॉल एंड बैट। नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे मेलबर्न में खेला था, बड़ा सीधा खेला था, 100 लगाया था, एक यादगार 100 लगाया था उन्होंने मेलबर्न में। तो इन दोनों के बीच में
उस 8वें नंबर की दौड़ हो सकती है, या तो नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर। उसके बाद 9, 10, 11 बुमराह, सिराज एंड मोस्ट लाइकली प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये आपकी 11 दिखती है। बट जस्ट इन केस अगर टीम मैनेजमेंट के दिमाग में ये थॉट आए कि यार साई सुदर्शन आईपीएल खेल कर आए हैं, वाइट बॉल रेड बॉल है, ड्यूक्स है, सीम करता है इंग्लैंड में, स्विंग भी होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होने के लिए वक्त चाहिए। हालांकि इंडिया एक इंट्रा स्क्वाड भी मैच भी खेलेगी, बट क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार मे बी यार ध्रुव जुरैल ने रन बनाकर आए हैं, क्या उनको हम प्रेफरेंस दे दें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वक्त भी आपने बिता लिया है। तो उस केस में आपकी 11 क्या हो सकती है? उस केस में ओपनर्स आपके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। नंबर 3 पर शुभमन गिल, जो अब तक नंबर 3 खेल रहे थे, तो नंबर 3 पर शुभमन गिल ही आ रहे हैं। फिर नंबर 4 कौन लेगा? मे बी नंबर 4 आप करुण नायर को दे दीजिए, 5 पर आप ऋषभ पंत को भेज दीजिए, 6 पर आप ध्रुव जुरैल को दे दीजिए, 7 पर आपके रविंद्र जडेजा, फिर 8 पे अगेन नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स। तो ये है, इसलिए आई थिंक ये जो 2 इंडिया ए के फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं खिलाफ इंग्लैंड लायंस के, इसलिए ये बैटिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए ये बैटिंग ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जो मैंने बताया, करुण नायर, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे पे थे नहीं, बट उन्होंने भी अपनी वापसी करी है। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं डेफिनेटली उस दौड़ में होंगे। करुण नायर के रन थे, पिछले मैच में उन्होंने डबल 100 लगाया था। केएल राहुल आए, पहली पारी खेली यहाँ पर, उन्होंने अपना 100 लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्रिस वोक्स की पहली पारी में भी विकेटें थी और क्रिस वोक्स की दूसरी पारी में भी विकेटें हैं। अब यही हुआ, बाद में तो खैर ये था कि तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज, आई थिंक इंग्लैंड भी डिक्लेरेशन के लिए खेल रहा था, उन्होंने भी काफ़ी हद तक अपने जो पार्ट टाइमर्स थे उनको गेंदबाजी करने लगा दिया था। बट ये दोनों, तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज को आपको पता होगा कि ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। तनुष कोटियान ने तो यार अपनी रणजी ट्रॉफी जो जीती है मुंबई, उसमें उनका बैट से बहुत बड़ा योगदान था। तो ये है। बाकी क्रिस वोक्स जो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक लीड करेंगे एक हद तक, जब इंडिया और इंग्लैंड की वो टेस्ट सीरीज शुरू होती है, तो वो एक फैक्टर हो जाता है कि आपने रन किसके खिलाफ बनाए हैं। बाकी ये जितने भी आप खिलाड़ी इंडिया के देखें, जायसवाल हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, ये करुण नायर, ध्रुव जुरैल, ये सारे कॉट बिहाइंड हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, जॉर्ज हिल जब उनको बॉल डाल रहे थे, पिछली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी आगे आते हैं कूद कर, और जॉर्ज हिल उनको उन्हीं बॉडी में बॉल डाल देते हैं विद अ डिसेंट बाउंस, और उसमें क्या होता है कि वो बीट हो जाते हैं, बॉल बीच से निकल जाती है। बट अगली बॉल आई थिंक वही हुआ कि नीतीश कुमार रेड्डी ये सोच रहे थे कि अब मुझे ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, लेट्स प्ले विद अ स्ट्रेट बैट, और वो स्ट्रेट बैट के साथ करते हैं। बॉल जो है जॉर्ज हिल का पड़ता है, हल्का सा अंदर आता है और सीधे उनके गैप से निकल जाता है बैट और शरीर के बीच से, और मिडिल स्टंप जो है उनका उड़ता हुआ जाता है। एक कैच भी छूटा था नीतीश कुमार रेड्डी का, बहुत शुरुआत में उनका एक स्लिप पर एक रेगुलेशन कैच जो है वो भी छूटा था, और वो आई थिंक हेन्स ने ही छोड़ा था। फर्स्ट स्लिप पर उनका वो कैच छूटा था, बॉल आई, थोड़ी सी चढ़ी, ऊपर लगती है और स्लिप पर एक रेगुलेशन कैच उनका छूट जाता है। तो अब सवाल यही होता है कि नीतीश कुमार रेड्डी द बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, शार्दुल ठाकुर द बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अब बात वही है कि इंडिया के पास गेंदबाजी पूरी है आपकी। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, हो सकता है शार्दुल ठाकुर इस दौड़ में मुझे लगता है थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, प्लस आपके पास एक कुशन भी रहता है, आप उसमें जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ड्रॉ हो चुका है दूसरा मैच भी, बल्लेबाजों के हर किसी के कभी ना कभी रन आए हैं इन दोनों मैचेस में, हर बल्लेबाज ने तकरीबन रन बनाया है। यशस्वी जायसवाल का आई थिंक एक ये होगा कि जायसवाल का एक बड़ा, हालांकि दूसरी पारी में पहले मैच की उन्होंने रन बनाए थे उसमें, बट एक जो होता है बड़ा, एक 100 जो चाहिए था। आज भी जॉर्ज हिल जो है उनको कल आउट हुए थे वो, खैर
अक्रॉस द स्टंप्स, ओवर द विकेट से डाल रहे थे, डालते रहे, फिर एक बार ऐसा होता है कि जायसवाल जो है वो बैट लगा ही देते हैं, एज जाता है और सीधे वो कीपर के हाथ में उनका चले जाता है। बट जायसवाल श्योरली वो ओपनर हैं। अब यही है कि ये मैच खत्म हो चुका है, अब आपको तैयारी सीधे करनी है 20 जून, जहां इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्पोर्ट्स तक पर आपको रहना है और इस मैच का, इस पूरी सीरीज का जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो होगा सोनी स्पोर्ट्स पर।